हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फिट आईटीआई पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एमपीपीजीसीएल, है ना, मध्य प्रदेश में जो पावर जनरेशन कंपनी है वहां पे वैकेंसी आई हुई है। प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की पोस्ट है, उसकी सलेबस के बारे में, है ना। अब सलेबस का बहुत सारा डाउट है बच्चों के पास कि सर संयंत्र सहायक मैकेनिकल नाम से पोस्ट आई हुई है। अब इसमें सभी ट्रेड वाले बच्चे एलिजिबल हैं, सभी ट्रेड इन द सेंस कि जैसे आपका मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, उसके साथ डीजल मैकेनिक ट्रेड हो गया, मोटर मैकेनिक ट्रेड हो गया। अब सबका पेपर एक ही होगा, है ना। तो सवाल ये बनता है कि सर प्रश्न जो पूछे जाएंगे परीक्षा में वो फिटर ट्रेड से आएंगे या वेल्डर ट्रेड से आएंगे या डीजल मैकेनिक से आएंगे या मशीनिस्ट से आएंगे। इसके अलावा एक सवाल ये भी बन रहा है कि क्या सर सभी को मिला जुला के सिलेबस आएगा या मशीनिस्ट वाला बच्चा मशीनिस्ट का सिलेबस पूछा जाएगा, फिटर वाले बच्चे से फिटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और वेल्डर वाले बच्चे से वेल्डर का सिलेबस पूछा जाएगा और मोटर मैकेनिक वाले बच्चे से मोटर मैकेनिक का पूछा जाएगा डीजल। तो उसी के बारे में हम लोग क्लेरिफाई करेंगे। इससे पहले जो पिछला एग्जाम हुआ है आपका, उस एग्जाम के पेपर को मैंने एनालिसिस किया है और आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे लगेगा कि ज़रूरत है तो उसका प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन भी मैं करा दूंगा, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि भैया कैसा जो है आपका पेपर का पैटर्न रहता है। इसके अलावा हमारा कोर्स चल रहा है एमपीपीजीसीएल का, जिसकी फीस 499 रुपये में है। इसमें आपको वीडियो क्लासेस, क्लास नोट्स और टेस्ट सीरीज में अवेलेबल करा दूंगा। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए, ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आप देखेंगे तो लगभग सभी ट्रेड वाले, अब जैसे कुछ ट्रेड जैसे कि डीजल मैकेनिक वाले, इसमें से लगभग सभी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सभी चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। वेल्डर वाले बच्चे ये सारे चैप्टर नहीं कवर कर पाते हैं। इसके अलावा फिटर हो गया और आपका मशीनिस्ट हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, तो लगभग मिले जुले जो आपके सिलेबस हैं वो रहने वाले हैं। देखिए, पिछली बार का ये जो है आपका सिलेबस है, पिछली बार का जो पेपर है इतने ही टॉपिक से आपके क्या हैं सारे सवाल पूछे गए थे। अगर आप लोग पूछोगे कि सर सेफ्टी एंड फायर 5S कॉन्सेप्ट यहाँ से कितने कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, तो इसका मैं एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, जिससे आप लोग अपने तरीके से पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। और मैं अपने कोर्स में इसी हिसाब से लेकर के चलूंगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसी को दूंगा जहाँ से ज़्यादा सवाल पिछली बार बने थे, है ना। तो इसलिए सिलेबस को आपको जानना समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेफ्टी फायर, अगर मैंने यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा है तो सेफ्टी है, फायर है, इसी में फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार भी है। यहाँ से सवाल जो है आपके बनते हैं, है ना। इसी के साथ में आपका प्राथमिक उपचार भी है दोस्त, है ना, प्राथमिक उपचार। ये आपका पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर जो आपको कवर करना है वो क्या करना है, 5S कॉन्सेप्ट, है ना। सेरी, सिटन, सेसु, सिकेत, सोर, तशु का आपने पढ़ा होगा, उससे आपके सवाल एक दो सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा हैंड टूल, अब इस हैंड टूल में 4 से 5 चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है। अब इस हैंड टूल में चाहे आपका कटिंग टूल हो, जैसे कि आपका फाइल हो गया, आपका चीजल हो गया, उसके अलावा जैसे आपका मेजरिंग टूल हो गया, जैसे कि माइक्रोमीटर हो गया, उसी में गेजेस भी अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं। गेज से भी सवाल आए हैं पिछली बार, लगभग 4 से 5 सवाल आए हैं, जैसे कि फीलर गेज हो गया, आपका साइन बार हो गया। इन सब जगहों से जो है, इन सब टॉपिक से आपके सवाल पूछे गए हैं। तो हैंड टूल में आपके जितने भी हस्त औजार होते हैं ना, कॉमन हैंड टूल्स, चाहे वो कटिंग हो गया, चाहे वो होल्डिंग हो गया, चाहे वो मेजरिंग हो गया, चाहे वो मार्किंग हो गया, चिन्हन औजार हो गया, वहां से आपको करना है। तो ये मैं आपको कवर कराने वाला हूं। इसके अलावा दोस्त ग्राइंडिंग से भी आपके सवाल पिछली बार पूछे गए थे, तो इसका मतलब है कि ग्राइंडिंग आपके मोटर मैकेनिक व्हीकल में भी है, डीजल मैकेनिक में भी है, और कहीं ना कहीं आपने ग्राइंडिंग के बारे में वेल्डर में भी पढ़ा होगा, और फिटर और मशीनिस्ट वालों के पास तो है ही। उसके बाद ड्रिलिंग और बोरिंग, ये क्या है, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, मैं हिंदी में, ठीक है, परेशान नहीं होना है आपको। ड्रिलिंग है और आपका बोरिंग है, साथ में रेमिंग है, तो यहां से भी आपके सवाल पिछली बार बने थे और ये टॉपिक से इस बार भी सवाल पूरी तरह से बनने वाले हैं। इसके अलावा ऊष्मा उपचार, ऊष्मा उपचार से भी काफ़ी नंबर ऑफ क्वेश्चन सवाल जो है पूछे गए थे। मैं इसका पूरा एक वीडियो बना दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लेलिस्ट में बना दूंगा एमपीपीजीसीएल की, जिसमें कि अब आज से लगातार क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। एप्लीकेशन पे भी कुछ क्लासेस यहाँ पे भी होंगी, हो सकता है कि मैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी यहीं पे कराऊं, तो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर विजिट कर लेना। हीट ट्रीटमेंट से भी आपके सवाल पूछे गए हैं। ऊष्मा उपचार जैसे कि नॉर्मलाइजिंग से पूछा गया है, एनिलिंग से पूछा गया है, हार्डिंग से पूछा गया है, टेम्परिंग से पूछा गया है, इन सब जगहों से सवाल आपके बने थे। इसके अलावा लेथ मशीन, लेथ मशीन में जैसे आपके चक के बारे में पूछा गया है ना, चक के साथ मैंडल के बारे में पूछा गया है, हेड स्टॉक के बारे में पूछा गया है। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक, बेसिक टॉपिक, बहुत डिटेल नहीं, क्योंकि इसमें फिटर के साथ साथ और भी ट्रेड के बच्चे हैं, तो लेथ में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बस जो मैं करा दूंगा वो आपको करके जाना है। ड्रिलिंग मशीन से भी सवाल आपके बने हैं, जैसे कि ड्रिल एंगल पूछा गया है ना, ड्रिलिंग स्पेसिफिकेशन वगैरह पूछे गए हैं। नट बोल्ट से भैया सवाल बहुत अच्छे से बने हैं।
नट बोल्ट से सवाल आपको फिगर दिखा दिखा के पूछे गए हैं, तो नट बोल्ट आपको बढ़िया से करके जाना है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो। आप हमसे पढ़ोगे तो वो तो मैं आपको कवर कराने ही वाला हूँ। रिवेट से भी आपका सवाल बना है। देखिए नट बोल्ट रिवेट और स्क्रू, इसको हम लोग फास्टनर कहते हैं ना, फास्टनर कहते हैं। तो मैं जो कोर्स में कराऊंगा तो वो फास्टनर नाम से चैप्टर रहेगा, बट नट बोल्ट रिवेट स्क्रू ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा गियर से भी खूब सवाल पूछे गए हैं। गियर से जैसे कि गियर की प्रोफाइल से भी, जैसे अडेंडम क्या है, डिडेंडम क्या है ना, पिच सर्कल डायमीटर क्या है, इन सब टॉपिक से सवाल बनते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग आधार पर गियर का वर्गीकरण किया जाता है, ऐसा है ना, शाफ्ट की एक्सिस के आधार पर है ना, कि उसका पैरेलल है, उसके टीथ के आधार पर जो जैसे जैसे गियर को बांटा गया है वहां से भी सवाल बने हैं। तो गियर से आपके यहां से सवाल बनने वाले हैं। इसके अलावा चैन ड्राइव, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चैन ड्राइव आपको पढ़ना है, साथ में बेल्ट ड्राइव भी पढ़ना है। अब इस बेल्ट में सभी प्रकार की बेल्ट, चाहे वो वी बेल्ट हो चाहे वो फ्लैट बेल्ट हो, सभी बेल्ट को आपको करके जाना है। और इनके मटेरियल के बारे में भी सवाल आपसे बनता है ना, कि भैया कौन से प्रकार के मटेरियल का बेल्ट किस क्लाइमेट किस जगह पे सूट करता है। इसके अलावा लिमिट फिट टॉलरेंस, और एक बात मैं आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मैंने देखा है कि वो आईटीआई की बुक से नहीं कॉपी किए गए हैं, वो कॉपी किए गए हैं पॉलिटेक्निक की एक बहुत ही फेमस बुक है डिप्लोमा की, वहाँ से। क्योंकि ये जो पोस्ट है प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल, तो पेपर बनाने वाले से ये बोला गया होगा कि भैया प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल को असिस्ट करने वालों के लिए भर्ती की जा रही है, जिसका नाम है मैकेनिकल, और इसमें लगभग मैकेनिकल ग्रुप की सभी ट्रेड हैं। तो एग्जामिनर ने क्या किया, मैकेनिकल की वो बुक उठाया और वहाँ से हूबहू क्वेश्चन जो है वो कॉपी कर दिया, ठीक है दोस्त। उसके बाद आते हैं हम लोग बियरिंग पे। बियरिंग से भी सवाल अच्छे खासे बने हैं आपके, तो बियरिंग के क्लासिफिकेशन को भी आपको पढ़ना है, और साथ में कौन से प्रकार की बियरिंग का क्या यूज है, कौन से प्रकार की बियरिंग को हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। कूलेंट एंड लुब्रिकेशन ये भी आपको कवर करना है। उसके अलावा वेल्डिंग, अब वेल्डिंग के साथ में ब्रेजिंग से भी आपके सवाल बने थे, ब्रेजिंग से भी आपके सवाल बने थे, साथ में आपका सोल्डरिंग से भी सवाल बने थे, सोल्डरिंग से, है ना। इसके अलावा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, अब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो होता है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एंगल होते हैं, जैसे कि रैक एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। वीडियो फंस रही है क्या, ठीक है। तो यहां से भी आपके सवाल जो है वो बने थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से। उसके अलावा मटेरियल साइंस, अब मटेरियल साइंस का मतलब क्या, जैसे कि कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा, माइल्ड स्टील की प्रॉपर्टी आपसे पूछेगा, डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, टंगस्टन हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, है ना, इन सब के मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पूछा जाता है। इसी मटेरियल साइंस में हमको मटेरियल की प्रॉपर्टी भी पूछी गई थी, मटेरियल की प्रॉपर्टी, जैसे कि डक्टिलिटी क्या है, हार्डनेस क्या है, स्टिफनेस क्या है। तो मटेरियल के धातुओं के यांत्रिक गुण के बारे में भी हमको मटेरियल साइंस में ही कवर करना है। इसके अलावा मटेरियल साइंस में अलग अलग प्रकार की जो धातुएं होती हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट, किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है वो, कार्बन की परसेंटेज, ये छोटे छोटे टॉपिक आपको कवर करके जाना है। क्लियर है दोस्त। इसके अलावा आपको थ्रेड, अलग अलग टाइप की थ्रेड कवर करके जानी है। इतने टॉपिक ही आपको करके जाने हैं, और इतने ही टॉपिक से आपके सवाल प्रीवियस ईयर में बने हुए थे। और जैसा कि आपको पता होगा कि भाई जो रिक्वायरमेंट है एमपीपीजीसीएल को आपसे, वही चीज़ों के बारे में वो पूछेगा। और प्लांट असिस्टेंट है, सहायक संयंत्र हैं आप, मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में लगभग जितने भी आपने कॉमन ट्रेड एलिजिबल किया है इन्होंने, वहाँ से ऐसे ऐसे टॉपिक को उठाया, और बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया है ना, किसी भी टॉपिक के बहुत ही डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत ही कॉमन कॉमन सवाल, जनरल सवाल जो कि बहुत ही हॉटेड हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्त। तो इसकी संपूर्ण तैयारी के लिए जैसे जैसे हमने सिलेबस बताया, अगर ये सिलेबस आपको कवर करना है, अगर आपने प्रीवियस ईयर का अध्ययन अच्छे से किया होगा या कहीं कहीं पे देखा होगा, हालांकि मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व भी करा दूंगा आपके लिए, प्लेलिस्ट में आप जाना, तो वहां से आपको पिछले मैंने जो टॉपिक आपको बताया आपको हूबहू लगेगा कि सर यही टॉपिक कॉपी हुए हैं, और सही बात है, मैंने वहीं से निकाला है। तो इस कोर्स में आपको वीडियो क्लास, क्लास की नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको अलग से चाहिए तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। साथ में आपको क्लास की नोट्स सिर्फ चाहिए, भैया हमको क्लास नहीं लेना है, वो भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, लेकिन क्लास कंप्लीट होने के बाद। मैं रिकमेंड करूंगा कि क्लास आप पूरा कोर्स लें, जिससे आपको क्लास, नोट्स और टेस्ट सीरीज तीनों चीज़ें मिल जाएँ। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए, डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को और पढ़िए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।